सुमित हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है, हितेश जी भी हमारे साथ मौजूद है और टीएस हरियर साहब हमारे साथ इस समय इस चर्चा में मौजूद हैं। हरियर साहब, कह सकते हैं साइरस मिस्त्री तो बाहर हुए, लेकिन मिस्ट्री अभी जस्ट मैं कहूंगा कि अभी बनती हुई नजर आई है, क्योंकि शपूरजी पलौंजी ग्रुप की अब क्या प्रतिक्रिया होगी इस पूरी घटनाक्रम के बाद, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखेगा, बाजार क्लोजली ट्रैक करेगा उसको। ये कहना मुश्किल है, पर यदि आप मिस्त्री ग्रुप को हिस्टोरिकली देखोगे, ये 150 साल पुरानी ग्रुप है। ये जनरली बहुत एक लो प्रोफाइल ग्रुप है, ये ज़्यादा मीडिया में नहीं आते हैं, ज़्यादा साउंड बाइट्स नहीं देते, और इनके जो फैमिली का जो ऑपरेशंस है, आई डोंट थिंक मच इज़ नोन टू द मार्केट। तो मेरा मानना है कि दे विल नॉट क्रिएट अ सीन, और आई थिंक शायद अक्रॉस द टेबल ये सेटल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा पब्लिक शो होगा एज फार एज द मिस्त्री केस इज कंसर्न्ड। जी, अब हितेश जैन भी मौजूद हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। हितेश, गुड मॉर्निंग। अब इस पूरे ही मामले पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि शपूरजी पलौंजी मिस्त्री ग्रुप साइरस मिस्त्री को हटाए जाने को लेकर कोर्ट में जा सकता है। हालांकि टाटा सन्स का कहना है कि मिस्त्री को जो हटाया गया है वो उन्होंने जो लॉ है, जो कंप्लायंस है, उसके हिसाब से ही उन्होंने डेवलपमेंट की है। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर वो कोर्ट जाते हैं, तो इसका क्या आधार हो सकता है? देखिए, चेयरमैन को हटाने का अधिकार जो होता है वो बोर्ड के पास होता है। तो अगर उन्हें नियुक्ति को, अगर हटाए जाने के अगर ऑर्डर्स, ये डिसीजन को अगर उन्हें चैलेंज करना है, तो एक होता है कि उन्हें प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई है, या उन्हें इसके बारे में 11th आवर पे यह निर्णय दिया गया था, तो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसका एक आधार ले सकते हैं। परंतु प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, शेयर होल्डिंग पोजिशन देखते हुए ये बड़ा वीक ग्राउंड नज़र आता है। तो अगर उनके पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अलावा कोई ठोस कारण होगा जिसके आधार पर अगर वो चुनौती देंगे, तभी ये चैलेंज में कोई दम लगता है। अदरवाइज ठीक है, आज उन्हें प्रतिक्रिया तो देनी होगी कि क्योंकि आज जो जिस हिसाब से ये बोर्ड ने डिसीजन लिया है, तो शपूरजी पलौंजी ग्रुप को भी रिएक्ट तो करना होगा। तो आज तो ठीक है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, परंतु जहाँ तक इस मामले को अगर पूरी तरह से देखा जाए, तो चूंकि ये बोर्ड का डिसीजन है, तो इसमें काफ़ी कम गुंजाइश है कि उन्हें कोई टेक्निकल ग्राउंड्स छोड़ के अगर कोई ठोस आधार रहा तो उन्हें कोई चैलेंज के ग्राउंड्स मिलेंगे। अदरवाइज कोई ज़्यादा ग्राउंड्स मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो आज हम आपको हर तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस के जरिए बता रहे हैं कि जो टाटा ग्रुप समूह में इतनी बड़ी खबर आई है, उसका पोटेंशियल इंपैक्ट टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर और साथ साथ मार्केट्स पे क्या पड़ सकता है। और अलग अलग जानकार कॉर्पोरेट घरानों से पूछेंगे कि अब इतना बड़ा स्टेप आखिरकार टाटा ग्रुप को क्यों उठाना पड़ा। लेकिन हितेश जी, एक सवाल ये भी कि आमतौर पर चेयरमैन की नियुक्ति के लिए बोर्ड शर्तें रखते हैं, ऐसी कोई शर्त इस मामले में भी रखी गई होगी? क्या आप समझा सकते हैं कि किस तरह की शर्तें रखी जा सकती है ऐसे में नियुक्ति में? देखिए, शर्तें बड़ी बेसिक होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। एक ध्यान में रखो, अगर बोर्ड को अगर आपको नियुक्ति करने का आधार है, तो बोर्ड को आपको नियुक्ति चेयरमैन पद से हटाने का भी अधिकार है। तो बोर्ड के पास दोनों पावर्स है, पावर टू इंस्टॉल और पावर टू रिमूव ऑल्सो। सो आप जब नियुक्त करते हो तो आप स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं, उसमें आपके लिए टर्म्स होते हैं, रेम्यूनरेशन होते हैं, स्कोप ऑफ वर्क होता है। पर ऐसा कोई भी कारण बोर्ड कभी भी, आई मीन मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, बोर्ड कभी कोई ऐसा क्लॉज नहीं डालती है नियुक्ति में कि चेयरमैन को, एक बार किसी आदमी को चेयरमैन बनाया जाता है तो उसको हटाने का अधिकार बोर्ड के पास नहीं होता है, क्योंकि ये कॉन्टेम्पलेशंस होते हैं कि कभी फ्यूचर में हमें चेयरमैन निकालने की बात भी आती है। तो बेसिकली चेयरमैन जो है वो बोर्ड मेंबर्स जो है उसका कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है। तो अगर बोर्ड मेंबर्स का अगर वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है और बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं, तो कोई आदमी चेयरमैन के तहत रह सकता है। अदरवाइज बोर्ड मेंबर्स उनके पास काफ़ी अधिकार होते हैं किसी को भी चेयरमैन से हटाने के। बिल्कुल, बोर्ड मेंबर्स के पास अधिकार होते हैं और उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप से हटाया गया है। अब सुमित के पास चलते हैं। सुमित, साइरस मिस्त्री को हटाने के बाद 4 महीने के लिए अब रतन टाटा कमान संभालेंगे, और ये एक अच्छी बात मानी जा रही है कि साइरस मिस्त्री को हटाने का जो एक बड़ा इम्पैक्ट होता, उसको ये फैक्ट थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है टाटा समूह के लिए, टाटा समूह के शेयरों के लिए, कि रतन टाटा फिलहाल एक इंटरिम चेयरमैन रहेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कौन सा वो फेस है जो कि साइरस मिस्त्री को पूरी तरह से रिप्लेस करेगा? कौन कौन से कंटेंडर है? देखिए दीपाली, जो कंटेंडर्स की लिस्ट है वो तो आगे भी बदलती रहेगी, लेकिन प्राइमा फेसी जो कंटेंडर्स आ रहे हैं उसमें पहला नाम तो इंदिरा नूई का है, पेप्सिको की चेयरमैन है।
और बतौर चेयरमैनशिप उन्होंने पेप्सिको को एक नया मुकाम भी दिया, एक अच्छे एवेन्यूज़ भी प्रोवाइड कराए हैं। तो पहला नाम और एक अच्छे CEO के तौर पे नाम देखा भी जाता है उनका, तो इंदिरा नूई पहला नाम है। अरुण सरीन जो कि फॉर्मर वोडाफोन CEO हैं, वो दूसरा नाम है। वोडाफोन में भी जो इंडिया के अंदर वोडाफोन की ऑपरेशंस हैं और जिस तरह वो इंडिया में वोडाफोन ने अपनी एक साख मजबूत की है, उसमें अरुण सरीन का भी एक बड़ा नाम आता है, एक बड़ा रोल आता है। तो अरुण सरीन ये दूसरा नाम है। इसके अलावा नोएल टाटा, ये टाटा इंटरनेशनल के साथ एसोसिएटेड हैं काफ़ी समय से उनका भी नाम बतौर चेयरमैन आता है टाटा सन्स के लिए। ट्रेंड के भी चेयरमैन है और रिटेल कारोबार में इसका कंपनी ने विस्तार किया है रिसेंटली, ऑनलाइन कारोबार को लेकर भी। तो ये एक और इम्पोर्टेंट नाम सामने आया है। एन चंद्रशेखरन TCS के CEO हैं और TCS को जिसका कि TCS जिस मुकाम पे पहुंचा है, करीब 70% के आसपास का यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन है TCS का। तो TCS के चेयरमैन CEO के तौर पे भी एन चंद्रशेखरन का नाम है। तो ये एक और प्रोमिनेंट नाम है जो कि यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि काफ़ी रिलेवेंट हैं। तो ये कुछ नेम्स हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर देखे जा रहे हैं टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर। लेकिन एक बड़ी कवरेज दिन भर आप देखेंगे जी बिजनेस पर, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर के मायने क्या है, क्या यहां से अब एक बड़ी कॉर्पोरेट वॉर शुरू होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अंचल ने भी बताया कि जिन टाटा समूह के शेयरों में हमने 1000%, 500% या फिर 600% तक के रिटर्न पिछले कुछ सालों में देखे हैं, क्या ये रिटर्न्स बने रहेंगे या फिर मुनाफा वसूली का समय, इन सभी पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आपको सुनवा देते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर RS लूना का इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है। स्टेटस को के ऑर्डर का बेस होता है कि कोई जो एक्शन लिया गया वो इलीगल है या अनलॉफुल है, ये आर्टिकल्स या मेमोरेंडम के खिलाफ है। यदि आर्टिकल्स और मेमोरेंडम या कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसका कोई वायलेशन नहीं है, तो नेचुरली पिटीशन ही मेंटेन नहीं होगी और स्टे या स्टेटस को का प्रश्न नहीं उठता है।